ये हमारी जंग नहीं, जिहाद है। इसमें लड़ते लड़ते अगर तुम मारे जाओगे तो सीधे अल्लाह की जन्नत में जाओगे। हमारा ये ऑपरेशन टोबैक है। इसमें फतह हासिल करने के लिए 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी, पहला फर्ज है कि वादी कश्मीर में खौफ और दहशत फैलाकर जिहाद की आग में ईंधन जुटाने का माहौल तैयार करना है। फिर कश्मीर को हिंदुस्तान की सरजमीन से अलग करने के मुकद्दस मकसद को आसान करने के लिए सरकारी दफ्तरों, बड़ी बड़ी इमारतों, स्कूलों, सड़कों और पुलों को बम से उड़ाना है। ऑपरेशन टोबैक की हिदायत के मुताबिक वादी कश्मीर की आजादी की राह में खलल डालने वाली सभी सियासी शख्सियतों, सरकारी अफसरों, वकीलों, अदीबों, अखबार नवीसों और मुखबिरों को मौत की नींद सुलाकर तमाम कश्मीरी पंडितों को वादी से बाहर खदेड़ देना है। काफिरानी बतरफानी जहन्नुम। ऐ कश्मीर की आजादी के दीवानों, अल्लाह हर कदम पर तुम्हारे साथ है। आज के बाद आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक इसी तरह की टेप आएगी और जिस पर बोले गए फरमान पर आपको अमल करना होगा। इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। ऑपरेशन टोबैक कामयाब हो। ऑपरेशन टोबैक कामयाब हो। कामयाब हो। जल्दी जल्दी। सबीना एक काम करो, फारूक तुम्हारा अगले कोचे में इंतजार कर रहा है। बाकी के बम उसे दे देना। हाँ जाओ। और सुनो जी, बीएसएफ के जवान जल्दी आने वाले हैं, ध्यान से जाना। जाओ जाओ जल्दी। खुदा हाफिज। और तुम एक काम करो, तुम हब्बा कदल पहुंचो, जाओ। और तुम मेरे साथ आओ। पंडित जी, ये 70 रुपए आपके वापस। पिछले महीने की 25 तारीख को आपने दिए थे उधार। उधार? ये लफ्ज इस्तेमाल न करते तो कितना बेहतर होता। दोस्तों से कैसा उधार? समझ गया, गिन लीजिए ना। फिर वही बात, गिन लीजिए। दोस्ती कैसी जिसमें यकीन ना हो? पंडित जी, हिसाब किताब बाप बेटे का होता है, गिन लीजिए। अच्छा, तुम कहते हो तो गिन लेता हूं। 1 2 3। अरे ये तो पाकिस्तानी नोट है। हाँ तो क्या हुआ? अरे जब पाकिस्तानी टाइम यहाँ चलता है तो पाकिस्तानी नोट क्यों नहीं? और फिर यहाँ से तो लोग इधर उधर जाते रहते हैं, उसी तरह नोट भी इधर उधर जाता रहता है। नहीं भाई, फिर भी बदल दीजिए। बैंक जाऊंगा तो 10 सवाल पूछेंगे। पंडित जी, बैंक जाएंगे ही क्यों? ये तो दुकानदार भी ले लेते हैं। नहीं भाई, फिर भी बदल दीजिए। मैंने जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया है। पंडित जी एक बात बताइए, अगर इस नोट की जगह डॉलर होता तो आप बदलते? ये तो सियासत है भाई। डॉलर से पाकिस्तान चाहने वालों को भी कोई तकलीफ नहीं है। बस भारत नाम सुनकर आग लगती है ना। अच्छा ठीक है, मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। ये तो श्यामलाल जी का दफ्तर है। मेरे बाबूजी, ये मेरे बाबूजी का मुझे अंदर जाने दो, प्लीज जाने दो। कोई तो बचाए ना। तू यहाँ क्या करने आई है? मोती मनु। जा मनु। और तू जा, तू घर जा, तू घर जा। मैं मनु को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तू घर जा ना। वो यहाँ अफरा तफरी है, तू घर जा। भगवान। पंडित जी, इसी जगह पर 3 साल पहले इसकी मां का भी क्रियाकर्म हुआ था।
अब तो बिल्कुल अनाथ हो गया मन्नू। ना, हमारे होते हुए मन्नू अनाथ नहीं हो सकता। पुलिस पुलिस यहाँ क्यों आ गई? मक्खन लाल जी, पुलिस यहाँ? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? क्यों जमा हुए हैं आप लोग? चलिए जाइए, आप लोग जाइए यहाँ से। ये जगह खाली कीजिए, पूरे गांव में तनाव फैलने का खतरा है। चलिए जाइए। इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हो? लाश को तो जलने दीजिए। देखिए, लाश को जलने दीजिए, लाश को कोई खतरा नहीं है, खतरा आप लोगों को है। आप लोग जाइए यहाँ से। कैसी बात? चलिए। अब इंस्पेक्टर साहब इतना जुल्म ना कीजिए, श्यामलाल जी की रूह को सुकून न मिल सकेगा। देखिए, अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो इस पूरे गांव को सुकून नसीब नहीं होगा। चलिए जाइए आप लोग यहाँ से। जाइए, चलिए। भाई इतनी बेरहमी मत करो इंस्पेक्टर साहब, कुछ आप भी रस्म जाइए, रिवाज भी वरना हमें होते हैं। जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलिए। ड्राइवर अमीरा, कदम चलो। किधर भाग रही है तू? बाबूजी, हाँ। बाबूजी मन्नू कहाँ है? वो मक्खनलाल के घर है। मैं जाऊँ? किधर जाएगी? हाँ? मुझे जाने दो ना। किधर जाएगी? बाबूजी मुझे जाने दो। इतनी मुश्किल से श्यामलाल का क्रियाकर्म हुआ है, सारे गांव में तनाव है, तू कैसे चली जाएगी? पर बाबूजी मन्नू अकेला होगा ना? अकेला नहीं है गुबरी, मक्खनलाल का सारा परिवार है उसके साथ में। चल। अकेला तो उस बदकिस्मत को हमेशा रहना ही है। क्या सचमुच हालात बहुत खराब हैं? हालात तो खराब ही हैं जनक रानी। एक धमाके ने बसी बसाई गलियों को उजाड़ दिया। मगर जीते आकर मन्नू, बाबा को याद कर रहे हो? हाँ, सोच रहा था आज तक कोई जाकर वापस नहीं आया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। अभी बाबा आएंगे और कहेंगे उठकर काम कर, नालायकों की तरह यहाँ क्यों बैठा है? तो मान जाओ ना उनकी बात। कौन सी बात? अभी अभी जो उन्होंने कही थी। कब कही? तुम्ही ने कहा ना कि उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों बैठा है, उठ और काम कर। काश वो खुद आते और कहते। मन्नू, बाबा कहीं नहीं गए हैं, वो यही है तुम्हारे पास और हमेशा रहेंगे। तुम वो करो जो वो चाहते थे। वो कहा करते थे ना कि उठ और काम कर। तो मन्नू उठो और काम करो। तुम्हें वो सपना पूरा करना है जो अपनी आंखों से देखा करते थे। तुम देखना, उनका आशीर्वाद रहा और काम चल के आएगा तुम्हारे पास। शीन में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, बिल्कुल अकेला। चुप हो जाओ मन्नू, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मन्नू। सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम असलम रहमतुल्लाह बरकातहू। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अरे बड़े दिनों बाद कहाँ हो तुम? मिजाज तो सही है ना? मिजाज तो आप देख ही रहे हैं खान साहब। इस माहौल में क्या हो सकता है? हमारे यहाँ गांव में किसी मुसलमान को अब पंडितों को काम पर रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। वैसे भी पंडितों के घर है ही कितने, वो इसे रोटी तो खिला देंगे पर आगे चलकर करेगा क्या? इसे भी तो एक दिन अपने पैर पर खड़ा होना है ना। तुम्हारी तो पूरे गांव में मिल्कियत है, तुम्हें कोई क्या कहेगा? सिवाय अल्लाह के। वली खान इस जमीन के बंदों से डरने वाला नहीं। बेटे, आज से ही काम करना शुरू कर दो। आज नहीं, कल से आ जाऊंगा आपके पास। आज क्यों नहीं? आज किसी को बताना है। शीन, मुझे चंदपुर में काम मिल गया है। नहीं मन्नू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चंदपुर दूर ही कितना है? नहीं। रोज रात को मिलने आ जाया करूंगा। नहीं, मुझे डर लगता है। पागलों जैसी बात मत करो। तुम एक काम करो, क्या? एक बार मिलके बाबा से बात कर लो, उन्हें भी तो पता चले कि हम लोग। ठीक है, मैं बोब जी से आज ही बात कर लेता हूँ। चलो चलते हैं।
क्या कर रही हो तुम? मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि बाबा हमारी बात मान जाए। बोब जी मान जाएंगे, बोब जी जानते हैं ना मुझे। तुम चलो। शीन, 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 शीन तुम क्यों डरती हो? मैं हूं ना, मैं बात करूंगा बोब जी से। तुम भी खामखा बस। पूरे बोब जी। अरे मनु बेटा फंस गए आज तो। जाओ ना, बात करो ना बोब जी से। स्कूल चल रहा है, आधी छुट्टी होगी तब बात करूंगा ना। मैं जा रही हूँ बोब जी से बात करने। शीन रुको ना प्लीज। क्यों? मैं जा रही हूँ। शीन मरवाएगी लड़की। मैं अपने पलंग पर बैठा उसे घंटों देखता रहता हूँ पर मन नहीं भरता। मैंने अक्सर सोचा कि काली मिट्टी से शीन। जन्मे कुरूप बोब जी आपसे बात करनी है। नहीं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अभी बात करनी है ना अभी प्लीज। नहीं हो सकती, शाम को करेंगे। बोब जी शाम को तो मन्नू चला जाएगा दूसरे गांव। कहाँ चला जाएगा? उसे काम मिल गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जाकर पिछती हुए लोग को जाकर। चलिए ना बाबा प्लीज। सुन तो। उठिए। ओ, आइए ना। नसीम अपनी जगह पर चल। चल पढ़ वहां से। और बच्चों दोहराओ इसको तुम। आवेश में हनुमान ज्ञान गुण सागर जाकर पिछती हुए लोग। नमस्कार मारा। नमस्कार। और जो बनियो बोलना, क्या दलील है? उधर बच्चे पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दो तो मैं बोलना, क्या दलील है? अगर आप आशीर्वाद दो तो गिर पड़ता मैं। हाँ, बोल। हाँ, तो मेरा मतलब बोल। कि मैं और शीन आपस में आपस शादी करना चाहते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा। ये तुम दोनों का फैसला है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है बाबू। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। जब तुम ठीक है। ठीक है। दोनों की जोड़ी तो अच्छी लगती है। चलो ये मरना।